प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। बैठे राज सभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई। सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनि। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, राय राजपद तुम कहो दीना, पिता वचन तुम चाहिए कीना। पुत्र भरत, महाराज ने तुम्हें इस अयोध्या का राजपद दिया, इसलिए तुम पिता के वचनों को मानते हुए उन वचनों को पूर्ण करो और अवध के राज सिंहासन पर विराजो। भरत जी पितुसुर कुर्सी रहम करण कहूं मोहि राह। जानू मोहि मैं आपन बड़ काज। गुरुदेव, पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, भैया राम घर में आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं राज सिंहासन पर बैठा। भला इसमें मेरा कौन सा हित है? क्या आप अपना कोई कार्य बनाना चाहते हैं? आप निधार निधीनता कहां सभई सिर नाम देखे बिन रघुनाथ जिए की जननी न जाई। मैं आप सभी सभासद, मंत्रीवर, प्रजाजन, गुरुजन, माता, प्रियजन, परिजन सबको हाथ जोड़कर विनती करता, मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं, सबको सिर नवा कर कहता हूं, बिना रघुनाथ के चरण कमलों के दर्शन किए बिना मेरे इस हृदय की अग्नि शांत नहीं होगी। नहीं, गुरुदेव, हम भैया को मनाने के लिए वहां चाहिए। उन्हें मना कर लाएंगे। ये राज ये तो उनका ही है। उनसे कहेंगे कि आप चलकर अपनी राजधानी अवध में चलकर अपना राज संभाल। गुरुदेव, सभासद,
सब भरत जी के इस विचार को सुनकर व्याकुल हो गए। भरत जी के प्रति जो कड़वाहट थी क्षण मात्र में दूर हो गई। सब भरत के प्रेम की सराहना करने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भी भरत को आज्ञा दी, ठीक है पुत्र, हम पुत्र राम के समीप चले। भरत चले चित्रकूट को राम को मनाने। भरत जी चले जा रहे हैं। मंत्रीवर, पालकियों में माताएं, हाथी घोड़े पर सेना, नगरवासी सब भरतलाल जी के साथ चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, शंखवेरपुर सब नियरा। भरत जी चलते चलते शंखवेरपुर के समीप पहुंच गए। वहां निषादा समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करें सब सादा। जैसे ही निषाद राज को सूचना मिली, दलबल के साथ भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। निषाद राज ने भी समस्त अपने सैनिकों को, अपने दरबारियों को एकत्रित कर कह दिया कि हमारे जीते जी भरत चित्रकूट नहीं पहुंच पाएंगे। जाओ जाकर सारी नावों को डुबा दो और सब अपने अपने तीर धनुष भाले लेकर, जिसके पास जो है वो लेकर युद्ध के लिए तैयार। तभी बाएं छींक हुई। सगुन विचारा गया कि हो सकता है कारण कुछ और ही हो। निषाद राज जी अपने सैनिकों को कहते हैं कि तुम सब तैयार रहना, मैं जाकर रोह लेता हूं भरत जी से, मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। निषाद राज जी गए। मंत्री सुमंत ने कहा, ये मित्र निषाद राज जी हैं, प्रभु राम जी के मित्र। भरत जी ने निषाद राज जी को उठाकर हृदय से लगा दिया। अपने जाने का, यहाँ आने का कारण भरत जी ने कहा। जानकर निषाद राज जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में सबकी वहां रुकवाया, सेवा की। भरत जी से कहा, ये सिंसुपा का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे ये जो उसकी सैया बिछी है, इसी पर प्रभु राम जी और जनक नंदिनी मैया इस पर ही रात्रि विश्राम किए। भरतलाल जी देख कर रोने लगे। वहां की रथ को उठाकर अपने शीश पर धारण कर लिए। रात भर वहां बैठे। प्रातः पुनः निषाद राज जी के मार्गदर्शन में भरतलाल जी चित्रकूट की ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मुनियों से मिलते हुए, भेंट करते हुए चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। वहां लखनलाल जी को सूचना मिलती है कि भरत बहुत विशाल सेना लेकर चले आ रहे हैं। क्या लखनलाल जी तो है, अति सरोस माखे लखन, लखी सुनी शपथ प्रमाण। समय लोग सब लोकपति, दौड़े दौड़े भैया के समीप जाते हैं। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, भरत दलबल के साथ चले, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं भी शत्रुघ्न को मृत्यु की सैया पर सुला। राम जी ने नाना भांति से लक्ष्मण को समझाया।
वहां मंदाकिनी के तट पर सारे नगरवासियों को रोककर भरतलाल जी ने प्रभु श्री राम जी के आश्रम की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ कर आकर भरतलाल जी प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग लोट जाते। राम जी ने खूब उठाया भरत को ऊपर। भरत उठते नहीं हैं, चरणों से लिपट जाते हैं, बस रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। राम जी ने बरबस भरत को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाए ये कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अभान। राम जी और भरत जी का मिलन देखकर लोग सब कुछ भूल गए। फिर क्रमशः प्रभु श्री राम जी ने माता कैकेयी को सर्वप्रथम प्रणाम किया, मां कौशल्या, मां सुमित्रा को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, मंत्री वर्ग को प्रणाम किया, निषाद राज से गले मिले, समस्त प्रजाजन परिजनों से मिलकर भगवान ने सबको सांत्वना दी। लक्ष्मण जी अपने क्रोध पर अत्यंत ही खेद व्यक्त कर रहे थे मन ही मन। भरत जी ने लखनलाल जी को गले लगा लिया, शत्रुघ्न लाल जी और राम जी एक दूसरे के गले लग गए। माता जानकी ने समस्त माताओं को प्रणाम किया, अभिवादन किया। सब अपने अपने शिविर में विश्राम कर रहे, किंतु भरतलाल जी उन्हें नींद नहीं आई। कई विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय नहीं। कैसे, किस प्रकार से होगा भैया राम का अभिषेक? क्या उपाय करो? कौन कहेगा भैया से कि अवध लौट चले? हाँ, गुरुदेव वशिष्ठ भैया उनकी बात अवश्य माने। किंतु गुरुदेव तो भैया की इच्छा को देखकर ही बात करेंगे ना। भैया की रुचि देखकर गुरुदेव कहेंगे। हाँ माता, भैया भैया कहेंगे, भैया क्यों कहेंगे? मैया को कहना होता तो मैया तो उसी समय कह देती जब भैया अवध में थे, वही रोक सकती थी। मैया हट नहीं कर रही। मैं कहूं एक सेवक को स्वामी के समक्ष हट करना उचित नहीं, कदापि उचित नहीं। भरत जी संपूर्ण रात्रि ऐसा ही विचार करते रहे। जागते हुए सारी रात बीत गई। प्रातः हुआ,
सब ने स्नान किया और गुरु पद कमल प्रणाम करी बैठे आए सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। गुरुदेव कमल रूपी चरणों को प्रणाम कर भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज प्रभु श्री राम जी के समीप बैठे। अपनी अपनी बात को कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि भरत सभासद अपने मन की बात राम जी के समक्ष रखें। सबने रखी। राम जी बड़े धैर्यता से सबकी बातों को सुन रहे हैं, किंतु अंत में संध्या हो गई और कोई बात बनकर दिखलाई नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठते थे। तभी एक दिवस सुनत जनक आगमन सबो हर्ष अवध समाज रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच दिवस सुनवार। तभी महाराज जनक जी भी चित्रकूट में पधारते हैं। महाराज जनक जी के उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में आज की सभा बैठी हुई। सब भरतलाल जी की ओर देख रहे हैं और भरतलाल जी प्रभु श्री राम जी की। आज की सभा में विदेहराज, महाज्ञानी, विद्वान पुरुष सभा में विराजमान है। सभा में आज विराजमान है विश्व के वे महान गुरु, जिनकी मुट्ठी में सारा ब्रह्मांड एक बेर की समान। हाँ, सभा में विराजमान है देवी स्वरूपा तीनों माताएं। सभा में विराजमान है ऋषि मुनि, विद्वद्गण और स्वयं शक्ति स्वरूपा माता जानकी, जगत के पालन करता श्री राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले स्वयं भरत। राम जी ने उस सभा में भरत गुरुदेव, आप जैसा कहेंगी, जैसी आज्ञा होगी, मैं वैसा ही करूंगा। राम जी की बात को सुनकर भरत जी क्या कहते हैं? कुछ कह नहीं पा रहे। भैया, यदि यह भी तो संभव है कि मैं और लक्ष्मण वन को चले जाएं, आप अवध लौट जाएं,
भैया, या फिर मैं और शत्रुघ्न वन को चले जाते हैं, आप राजधानी लौट जाएं लखनलाल के साथ, या यह भी संभव है कि हम तीनों भाई, मैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हम तीनों ही वन को चले जाते हैं। भैया, आप अयोध्या लौट जाएं। भैया, आपका राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु मैं तो सेवक हूं भैया। मैं आपके समक्ष हट नहीं कर सकता। यदि आप ही वन को जाना चाहते हैं तो मैं भला कैसे रोक सकता हूं भैया। भैया, आपकी जैसी आगे। मैं आपकी आज्ञा को सुधारी कर चौदह वर्षों तक आपके राज्य की सेवा करूंगा। मुझे कोई अवलंबन मिल जाता। हाँ, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। आपकी चरण पादुकाएं, चरण पादुकाएं मुझे प्रतीक के रूप में मिल जाती। मैं नित्य प्रति इन्हें सिंहासन पर विराजमान कर, इनकी पूजन अर्चन कर आपके राज्य की सेवा कर। प्रभु करी कृपा पावनी सादर भरत शीस धर। भरत, भैया भरत, लो, ये चरण पादुका सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाद। भरतलाल जी ने प्रभु श्री राम जी की पादुकाओं को अवध के सिंहासन पर विराजमान कर, उनकी पूजन अर्चन कर राम राज्य की घोषणा की और स्वयं नंदी गांव करी पद सिर नाई, प्रभु पद रजाई सुपाई। स्वयं सन्यासी वेश धारण कर नंदी गांव की ओर चल दी।